हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो सभी साथी, आप सभी जानते हैं कि आरआरबी ग्रुप डी 2026 की जो 22,000 वैकेंसी थी, इनका फॉर्म बच्चा 31 जनवरी से लेकर 9 मार्च तक भरा गया था और अब इसकी कभी भी एग्जाम डेट अनाउंस हो सकती है। इसकी जो एग्जाम डेट की एक संभावित तिथि है वो ये है कि जुलाई के अंत या फिर अगस्त की शुरुआत में, जुलाई के अंत या अगस्त की शुरुआत में। तो आज तारीख हो गई 21 जून। लगभग आप ऐसा मान के चलिए कि 30 से 40 दिन आपके पास अंतिम बचे हैं इसकी अच्छे से तैयारी के लिए, क्योंकि सीट साथी 22,000 है। इसमें 10वीं पास 18 से 33 जनरल, 18 से 36 ओबीसी, 18 से 38 SC ST साथी। तो इसमें लाखों की संख्या में फॉर्म भरे गए और उसमें भी जो वैकेंसी है वो 22,000 जोन वाइज वैकेंसी है। तो कंपटीशन इसमें साथी बहुत ज्यादा है। इसमें जो पेपर का पैटर्न है वो कुछ ऐसा होगा। इसमें 100 क्वेश्चन का पेपर होता है, हर एक सही के लिए 1 नंबर और गलत के लिए 1/3 नंबर नेगेटिव मार्किंग होती है। 90 मिनट का पेपर होता है कंप्यूटर आधारित, जिसमें सामान्य विज्ञान जो एनसीईआरटी 8वीं 9वीं 10वीं है उसके 25 क्वेश्चन, गणित के बिल्कुल 10th लेवल के 25 क्वेश्चन, रीजनिंग के बहुत ही सरल 30 क्वेश्चन और करंट अफेयर और जो स्टैटिक जीके होती है इसके बाबू 20 क्वेश्चन। अब लोग क्या करते हैं इस 20 में, क्योंकि करंट अफेयर की काफी भूमिका होती है, करंट अफेयर आधारित जीके की काफी भूमिका होती है। इसके अलावा इसमें लोग 7-8 क्वेश्चन से ऊपर नहीं पहुंच पाते। इसमें साथी ढपड़ जाते रीजनिंग में कुछ क्वेश्चंस में, इधर मैथ सबको टफ लगने लगता है और साइंस में भी गड़बड़। तो स्कोर बिल्कुल 60, 50, 55, 62, 64 जिस पे कुछ होना आना नहीं है। इस बार साथी अगर आपको आरआरबी ग्रुप डी इस बार फाइनल सिलेक्शन लेना है तो टारगेट कम से कम इसमें बनाइए कि किसी भी प्रकार से हम लोग 80 प्लस टारगेट कर पाए। और उसके लिए कुछ नहीं, हर सब्जेक्ट का एक बच्चा इसमें क्या दे रखा है, प्रॉपर एक सिलेबस दे रखा है हर सब्जेक्ट का। इस सिलेबस को जैसे नंबर सिस्टम है तो नंबर सिस्टम में कुछ टाइप होते हैं, बोर्ड मार्क्स में कुछ टाइप होते हैं। हमने एक सिलेबस को डिटेल में नोट कर लिया कि भाई किस टॉपिक के कौन कौन से और सब टाइप हो सकते हैं, उसमें और कौन कौन से ऐसे टॉपिक के अंदर चीजें हैं जो हमें पढ़नी चाहिए। अब अगर उस एक टाइप के हमने 10 से 15 सवाल करे और उन्हीं को 3 से 4 बार किया, तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि जो गणित विषय है इसमें आप 25 के 25 क्वेश्चन करके आओगे इस बार। कुछ भी टफ नहीं आता है, कुछ भी साथे घुमा कर नहीं आता, बहुत सीधे बहुत आसान पेपर आता है। 10वीं लेवल की भर्ती है, सब कुछ 8वीं 9वीं 10वीं लेवल पे जो पढ़ा होता है एनसीईआरटी में उसी के अकॉर्डिंग। तो इसमें जब आपने टाइप पढ़ा, सब टाइप पढ़ा, उसके आपको प्रैक्टिस के मतलब एक बार आपको पूरा कॉन्सेप्ट मिल जाए, उसी के साथ ही आपको रिवीजन के क्वेश्चन मिल जाए, रिवीजन के लिए क्वेश्चन, और इन्हीं की आपको प्रैक्टिस करा दी जाए और वो भी बिल्कुल फ्री में आपसे मात्र 1 रुपए में। तो इससे बेस्ट क्या होगा, आप जगह जगह यहां 30 क्वेश्चन यहां 20 क्वेश्चन, कोई उसमें क्रम नहीं, कोई सीक्वेंस नहीं, आपको खुद पढ़ने में मजा नहीं आता। लेकिन एक जगह आप अपने जैसे अच्छे बच्चों के साथ जिनका सबका लक्ष्य अच्छे मार्क्स लाना, जब उनके साथ एक लक्ष्य बनाकर पढ़ोगे कि भाई कॉन्सेप्ट रिवीजन और प्रैक्टिस, तो कैसे आपका अच्छे स्कोर नहीं आएगा। इसलिए साथी केवल मैथ में नहीं, सेम काम रीजनिंग में भी, सेम काम जीके में। जीके में आप साथी टॉपिक जो दे रखे होते और उनसे जो पहले पूछा गया है आप उसे बिल्कुल क्रम से सीक्वेंस से पढ़ के नहीं जाते, जिसकी वजह से होता क्या है कि फिर जब आप सीक्वेंस से पढ़ के नहीं जाओगे तो वो टॉपिक या तो गलत होंगे या वो साथी छूटेंगे। इस सब के टेंशन फ्री करने के लिए आपको रिवीजन के बढ़िया नोट्स प्रोवाइड करे जाए, सेल्फ स्टडी के लिए बढ़िया से छोटी छोटी चीजें। अब जैसे ये है, इस तरह के जो वन लाइनर है ये रिवीजन के लिए आपको दे दिए गए, सेल्फ स्टडी के लिए कौन सा
पेपर है जिसमें ग्रुप डी में इससे क्वेश्चन आते हो। तो कहने का अर्थ है कि जब टीचर हम लोग यहां पर आपके रिजल्ट के लिए और आप खुद अपने रिजल्ट के लिए काम करेंगे, कॉन्सेप्ट भी वैसा होगा, नोट्स भी वैसे होंगे, पढ़ाई भी वैसी होगी, तो साथ ही रिजल्ट भी वैसे का वैसे ही आएगा। क्या चाहते हो 80+ के लिए टारगेट करना? लक्ष्य तो बनाओ। कहते ना, राहें जहां तक जाएंगी राहगीर वहां तक जाएगा। ये दरिया से क्यों पूछ रहे, ये नीर कहां तक जाएगा? अरे खींच धरू की डोर, निशाना साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे ये तीर कहां तक जाएगा। तो साथी तीर खींच दिया है। अब सभी की आरआरबी ग्रुप डी की फाइनल तैयारी कराने के लिए ये गतिमान रिवीजन कैप्सूल बैच लेकर आए एग्जामपुर ऐप पर मात्र ₹1 में। डेली 5 से 6 घंटे की क्लास, हर एक क्लास के साथ प्रैक्टिस, मैथ रीजनिंग में प्रैक्टिस के भरपूर क्वेश्चन, मैथ की थ्योरी के साथ साथ ही शाम में जो प्रैक्टिस दी जाएगी, अगर आपसे वो क्वेश्चन ही होते तो आपको उसकी प्रैक्टिस भी अलग से जरूर कराई जाएगी। सुबह 6:30 बजे करंट अफेयर, ये साथी मैं खुद शुरू करूंगा। फिर आ जाती है साइंस की क्लास, फिर आ जाती है मैथ्स की, रीजनिंग की, जीके की, और साथ ही आपको प्रैक्टिस शीट मिल जाएंगी। दोपहर भर रिवीजन किया और शाम में फिर से मैथ की प्रैक्टिस मार दी, फिर अपने रिवीजन पर लग गई। तो खूब बढ़िया क्लास है, और ये सब कुछ किस में? मात्र ₹1 में। लेकिन इसमें एक चीज है, ये साथी केवल आज के लिए उपलब्ध है, क्योंकि कल सुबह 22 जून 6:30 बजे से क्लास शुरू है। इसमें क्लास ऑलरेडी लग चुकी है। आप ऐप पर जाओगे, जैसे ही साथी गतिमान रिवीजन बैच अपनी एप्लीकेशन पर जाकर यहां पर अलग से इसका है, जैसे आप क्लिक कर कोई साथी इससे जुड़ोगे, बाय नाउ पर ₹1 का पेमेंट करके और माई परचेज या माई कोर्स में जाकर देखोगे तो आपको क्लास भी लगी दिखेंगी कि हाँ भाई आपकी कल 22 जून से ये क्लास लग गई है। साथ में आपको क्या मिलेगा? इसमें एक साथी डाउट ग्रुप मिलेगा, उसे ज्वाइन कर लेना। इसमें आपको साइंस के हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, वो साथी आप लोग अपना थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर देना। और कल सुबह 6:30 बजे, कितने बजे एक बार कमेंट करके बताओ? 6:30 बजे एकदम बिल्कुल समय से जुड़ जाना। ऐसी पढ़ाई होगी बच्चा, यादगार जिसे कहते हैं, समझे? तो जिसने भी अभी गतिमान ये रिवीजन कैप्सूल बैच ज्वाइन नहीं किया है, 1 भी सेकंड का समय मत लगाओ। प्रीति मैम और विपुल सर की भी इसमें क्लास आएंगी, अब जाके तुरंत के तुरंत ज्वाइन करो। बाकी आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। हमने तो देखो जो अपना फर्ज था एक गुरु का, एक बड़े भाई का, तुम लोगों को जगाने का, और जगाने का ही नहीं तुम्हें साथ चलाने का, वो हमने अपना फर्ज पूरा कर दिया। अब तुम्हें कुछ सिलेक्शन लेने का जुनून, मेहनत है या नहीं है, वो तुम्हारे ऊपर है। बाकी आप सभी के लिए फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। आज सुन लेना फिर से, सबके सब इससे तुरंत के तुरंत जुड़ जाना। ये आज जुड़ सकते हैं। जय हिंद।